नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर चौक थाने में PWD ने लगाया कैंप। दस्तावेजों में गड़बड़ी से लोग परेशान। गंगा का जलस्तर घटकर हुआ सामान्य। मणिकर्णिका घाट पर गंदगी के अंबार से लोग परेशान। ट्रैफिक से निपटने के लिए प्रमुख चौराहों पर लगाए गए बैरियर। और कबीरचौरा स्थित शंभू माता का वार्षिक कार्तिक श्रृंगार हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर चौक थाने में कैंप लगा। दस्तावेजों में गड़बड़ी से लोग परेशान हैं। दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान को लेकर PWD के अधिकारियों ने चौक थाने में अस्थायी कैंप कार्यालय स्थापित किया। सुबह 10:30 बजे से अधिकारी वहां मौजूद रहे और लोगों की समस्याएं सुनते रहे। कैंप में पूछताछ करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक लगभग 10 लोग पहुंच चुके थे, जिनमें अधिकांश दुकानदार और किराएदार शामिल हैं। उपस्थित लोगों ने बताया कि चौड़ीकरण के दौरान लगाए गए नोटिसों में कई जगह राजस्व नंबरों में गड़बड़ी है। नोटिस पर लिखा नंबर और मालिकों के पास मौजूद कागजातों के नंबर में अंतर है। मौके पर सुपरवाइजर कालीचरण और सहायक बेलदार काशी सहित PWD के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया कि जिन नोटिसों या कागजातों से विसंगति है, उन्हें उच्च अधिकारी स्तर पर जांच कर सही किया जाएगा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि दालमंडी चौड़ीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है, ताकि जिनके पास वैध कागजात है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ये दुकान कम से कम 75 साल पुरानी है और हम लोग किराएदारी पे हैं और उसका पूरा जिससे किराएदारी की रसीद मेरे पास है और हम चाह रहे हैं कि हमें भाई हम लोग का जो जा रहा है, इतनी बड़ी हमारी दुकान है 14x7 की, तो उसका तो हमें मिलना चाहिए ना। हमारी दुकान फ्रंट में है तो यहाँ पे आए तो अधिकारी लोग आपसे क्या बोले और आपने क्या डॉक्यूमेंट? नहीं, अभी डॉक्यूमेंट तो मेरे पास पूरा नहीं है क्योंकि दुकान किराएदारी की है। पहले रजिस्ट्री होती नहीं थी, पहले तो ले लेते थे ऐसे ही लोग हलफनामा करके ऐसे ही कुछ करके, तो वो मेरे पास कागज अभी नहीं है। और इसके लिए हमें, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे पति है नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं, कैसे हम करेंगे? वही मेरी दुकान सहारा है मेरा और कुछ भी नहीं है। आपकी दुकान कहाँ पर है? दालमंडी में मेरी एकदम बीचों बीच फ्रंट भारत फुटवियर के नाम से मेरी दुकान है जी। तो क्या बताया गया यहाँ पर आपने आया है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि PWD के ऑफिस से जाइए, वहाँ अपनी समस्या को बोलिए, पूरे कागज इकट्ठा करके दीजिए। तो मसला है कि मेरे पास कागज पूरा नहीं है ना। दुकान भाई बहुत पुरानी हमारी दुकान है, 55 साल पुरानी समझिए दुकान है, तो इससे हम लोग को मिलना चाहिए ना। कैसे ही हमारी दुकान खत्म कर देंगे, हम लोग कहाँ से करेंगे ये बताइए? कोई तो हम लोग को देना चाहिए उसकी जगह हम लोगों को। तो आप क्या चाहती है सरकार से जाए, मेरी जो दुकान है उसके बदले हमको कुछ दिया जाए, और क्या हम कहीं और दुकान करें? मेरा बेटा है, मुझको क्या कारोबार करे? मेरा तो वही कारोबार है। सूरज जी, क्या यहाँ पर आए हैं? क्या आज हम लोग आए हैं दालमंडी सुंदरीकरण योजना के तहत जो चौड़ीकरण व्यवस्था चल रही है सरकार द्वारा, तो कुछ अपने जो लोग हैं उनका मकान भाई जो समस्याएं आ रही हैं, कुछ र्यूमर उड़ रहे हैं, उस र्यूमर को अधिकारियों के समक्ष बातचीत करके समाधान अच्छे से हो जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो, सरकार की जो व्यवस्था है वो क्रियान्वयन जमीन पर हो सके, इसलिए मैं आया। किस तरह के रूमर सुन रहे हैं? र्यूमर सुन रहे हैं कि भाई सर मुआवजा नहीं देगी सरकार, जबरदस्ती तोड़ देगी, तो ये सब र्यूमर ना उड़े, इसलिए यहाँ बैठाया गया है अधिकारियों को। जो शासन द्वारा जो है PWD के लोग बैठे हुए हैं, सारे कागजात चेक कर रहे हैं जो है, तो हम लोग आके इनको बकायदा जो कागज है मकान के सारे दिखाने का काम कर रहे हैं और शासन प्रशासन का जो उचित सहयोग हो सके वो करने का काम किया जा रहा है। तो पेपर में क्या क्या पेपर में जो गड़बड़ियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो बताने का काम अधिकारी महोदय कर रहे हैं और फिलहाल जो पत्रावली अपने पास है वो सत्यापित करेंगे, देंगे उसकी जांच, और जो कमी रहेगी वो बताएंगे अधिकारी। उस कागजों को पूरा करके इनको जमा करने का काम करना है। मैं दालमंडी निवासी C के 39/7 का रहने वाला हूँ
जो ये मकान मेरी माँ श्रीमती मीना देवी के नाम से है, जो वो स्वर्गवास हो चुके हैं। इसमें अराजी नंबर गलत होने की वजह से ये मकान जो हमारा वैध दिखाया गया कि ये सरकारी भूमि में बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसमें अराजी नंबर गलत है और हमने अपना डॉक्यूमेंट दिखाया यहाँ पर, तो हमको यहाँ से ये आश्वासन मिला है कि नहीं, आप अपना कागज यहाँ जमा कीजिए, जो इसमें गलती भई होंगी उसको सही किया जाएगा और आपको दोबारा बुलाया जाएगा। नोटिस जो चस्पा हुई थी उस पर इसी नोटिस ये, हाँ, ये नोटिस चस्पा हुआ है जिसमें इसमें अराजी नंबर जो मेरे मकान का है वो अलग है, ये अलग है। तो हमने अपना डॉक्यूमेंट दिखा दिया, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट थे उसमें इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ये आपका गलत हुआ तो ये सही होगा। और यहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही है मुआवजे की, उसके लिए क्या क्या नहीं, अभी तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। पहले तो हम अपना जो हमारी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ हुआ है, पहले हम उसको सही कराएंगे, तो मुआवजे से हम तो अभी कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बात की बात है। पहले जो हमारा ये लीगल और इनलीगल दिखाया गया है ना, पहले मैं उसके ऊपर यहाँ पर आया हूँ। तो क्या बताया क्या? नहीं, उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया कि नहीं, आपका जो अराजी नंबर की वजह से ये गड़बड़ी हुआ है उसको सही किया जाएगा और सही करने के बाद आपको सूचित किया जाएगा। आज यहाँ पर आए, क्या मामला है? हम अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे। हमारी ट्रस्ट की जमीन जो ठाकुर सीताराम सत्यनारायण जी दालमंडी में जो मुस्लिम लोग कुछ कब्जा किए हैं, कुछ का लीजर देखा का नाम नगर निगम से मिलकर नाम चढ़वा लिए हैं। हमारी जो ट्रस्ट की जमीन पुरानी 1923 की रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ये कितने साल से आप इसमें सेवियत थे ट्रस्ट में? नहीं, हमारी जो मालिकाना हक है, हमारे पिताजी मालिक है, ये प्रेम शंकर गुप्ता मालिक है, प्रेम शंकर गुप्ता। तो अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया यहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स सब मांगे हैं तो हम लेकर आए हैं। डॉक्यूमेंट सब, डीड है हमारे पास, बाइलाज है, डीड है, संचिका संख्या है। तो क्या बताया गया अधिकारी के द्वारा? अधिकारी बताए तो हमारे ऊपर का अधिकारी अभी है नहीं, आ रहे हैं तो सब आपका मेडल सॉल्व करेंगे। गंगा का जलस्तर घटकर सामान्य स्तर पर आ गया है। मणिकर्णिका घाट पर गंदगी के अंबार से लोगों को परेशानी हो रही है। पवित्र मणिकर्णिका घाट पर गंगा का जलस्तर घटकर अब अपने सामान्य स्तर पर आ गया है। जलस्तर कम होने के बाद घाट का अधिकांश हिस्सा कीचड़, सिल्ट और गंदगी से पट गया है, जिससे शव यात्राओं के दौरान लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर के अध्यक्ष चैनु प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मंदिर परिसर में अभी भी मिट्टी और गाद जमा है, जिसके कारण बाबा महाश्मशान नाथ की मूर्ति आंशिक रूप से मिट्टी में धसी हुई है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से आग्रह किया कि दीपावली से पूर्व घाट और मंदिर परिसर की समुचित सफाई कराई जाए, ताकि पर्व के अवसर पर पूजन पाठ का आयोजन सुचारू रूप से किया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलस्तर घटने के बाद हर वर्ष इसी प्रकार घाट पर कचरा जमा हो जाता है, लेकिन इस बार समय रहते सफाई नहीं कराई गई है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल साफ सफाई अभियान चलाने की मांग की है। समस्या यह है कि इस बार गंगा माता 2-3 बार जो है कि घाटों पे आ गई, और उनके आ जाने से इस बार जो है कि घाट सफा नहीं हो चुका। अब इस समय गंगा माता अपने जल स्तर अपने स्थान पर पहुँच गई है, और जितनी मलबा, गंदगियाँ, मट्टी सब मंदिरों में, सौदा में आने जाने वालों को जो प्रॉब्लम है, इसे मेरा ये कोशिश है कि दिवाली के पहले नगर आयुक्त महोदय, महापौर से निवेदन है, विधायक जी से निवेदन है कि ये घाट को जरा सुंदरीकरण बनाया जाए, और उसके बाद जो है कि यहाँ का संदेश माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सांसदीय क्षेत्र की ये बात है, हमारे सांसद मोदी जी को ये संदेश अच्छी पहुँचे। ट्रैफिक से निपटने के लिए प्रमुख चौराहों पर बैरियर लगाए गए।
काशी में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर अब बैरियर लगाए गए हैं, जिससे वाहनों का संचालन नियंत्रित ढंग से किया जा सके। सड़क के बीच बनाए गए अनाधिकृत कटों को बंद कर दिया गया है, ताकि वाहन निर्धारित दिशा में ही चले और ट्रैफिक की गति सुचारू बनी रहे। गलत दिशा में चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने टायर किलर सिस्टम लगाया है। ये व्यवस्था उन चालकों के लिए चेतावनी है जो नियम तोड़कर उल्टी दिशा में वाहन चलाते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये कदम शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। पुलिस द्वारा शहर के कई इलाकों, विशेषकर मैदागिन, लोहराबीड़, सिगरा, अंद्रापुल और गुदौलिया जैसे व्यस्त चौराहों पर नए ट्रैफिक उपाय लागू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी तेज कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने से पैदल यात्रियों को भी राहत मिलेगी और वाहनों की आवाजाही में सुगमता आएगी। ट्रैफिक विभाग का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से आने वाले दिनों में काशी वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। टूरिज्म के नाम पे व्यापारी, और ये व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र है, तो यहाँ पर पब्लिक की आमद बहुत ज़्यादा है, वाहनों की आमद है, टूरिज्म प्लेस है। इस वजह से हम लोगों ने कुछ जगह डाइवर्जन की व्यवस्था की है, कुछ जगहों पर टायर किलर का यूज़ किया गया है। जैसे आपने देखा होगा बौलिया ओवरब्रिज पर टायर किलर का यूज़ किया गया है। तो जो ट्रैफिक इधर कैंट से लहरतारा की तरफ जाता था, वो ट्रैफिक आगे से यू टर्न करता था, जिसकी वजह से लहरतारा ओवरब्रिज पर किलोमीटर भर की लाइन लग जाती थी। तो वो यू टर्न उल्टा ना करे, जिसके लिए बौलिया पे एक टायर किलर लगाया गया है। वो एक तरफ से चलता है, दूसरी तरफ उल्टी दिशा से जाने वालों को रोकता है। इसी चीज़ को हमने भोजोवीर में किया है। आपने देखा होगा कि अर्दली बाजार से जो ट्रैफिक यूपी कॉलेज की तरफ जाता है तो वो उल्टा चलता है, जिसकी वजह से हमारा हरमुआ रोड पे पूरा जाम लगता है। तो एक ये दो प्रयोग हमने किए हैं, जो कि व्यापारियों का भी काफ़ी समर्थन मिल रहा है और हमारे अधिवक्ता गणों का भी और जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। इसके साथ साथ हमने अंबेडकर चौराहा पर, चूँकि इधर कचहरी पड़ती है और उसकी पार्किंग होने के कारण अंबेडकर चौराहा पर जो नदेसर से ट्रैफिक आता है वो सीधे अंबेडकर चौराहा की तरफ आता है। तो वहाँ पर वो चौराहा चारों तरफ से चलने की वजह से जाम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बैरियर लगाया गया है कि ट्रैफिक जो नदेसर से आएगा वो अपने बाएं मुड़ करके जेपी मेहता के पास से यू टर्न करके आएगा, जिससे काफ़ी आराम हुआ होगा। सेम यही प्रोसीजर हमने सिटी स्टेशन पे लगाया है। जो ट्रैफिक इधर वरुणा, सनबीम और इधर की तरफ से जाता था वो उसी चौराहे से घूमता था, तो चार तरफ से ट्रैफिक आता था और घूम करके चलता था। अब हमने किया है जो इधर से ट्रैफिक जाएगा वो आगे जाएगा और आगे सेंट्रल जेल के सामने से यू टर्न करेगा, तो जिससे काफ़ी राहत मिली है और काफ़ी जाम की स्थिति समाप्त हुई है। तो दो ये प्लान हमारे वहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ हमने एक दुर्गा कुंड पर वन वे किया है। आपने भी देखा होगा कि दुर्गा कुंड का जो ये वन वे, वहाँ पे ट्रैफिक दोनों तरफ से चलता है, जिसकी वजह से काफ़ी जाम की स्थिति होती है। तो हमने इसको दयाल टावर, संकट मोचन मंदिर के सामने वाले कट से, रविदास गेट से जाते हुए ट्रैफिक आपका बाईं तरफ घूमेगा, पद्मश्री से एंट्री करेगा। तो ये हमने पूरा ट्रैफिक सड़कों पर। कबीर चौरा स्थित शंभू माता का वार्षिक कार्तिक श्रृंगार संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कबीर चौरा स्थित शंभू माता के वार्षिक कार्तिक श्रृंगार का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता का दरबार फूल, पत्तियों और आकर्षक विद्युत झालरों से सुंदर रूप से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया गया और उपस्थित भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। देर रात तक नामचीन कलाकारों द्वारा माता की झांकी और भक्ति प्रस्तुति दी गई, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पूरा वातावरण जय माता दी के जयकारों से गूंजता रहा। इस मौके पर भरत यादव, दीपक वैश्य, पप्पू यादव, मुरारी यादव, प्रिंस कुमार सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे और माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
असुर शक्ति को इस भूमंडल से हटाने हेतु मैंने निशुंभ शुंभ का वध किया है, ज्ञात है तुझे? इन सर्व शक्तियों से शक्तिशाली नहीं है तू जैसे दुष्ट का वध करने आई रुद्रकाली हूँ मैं। हाँ, लोगों के मन शांत हो गए हैं, मेरा मन शांत हो गया है रे। नीम की तोरण की ठंडक में बैठ के मुझे भजन गीतों से यात्रा करवाने को मन हो रहा है रे। यदि देवीपुर की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मेरे क्रोध की ज्वाला में तू भस्म हो जाएगा। ऐ देवी, मैं कौन हूँ जानती हो? असुरों का असुर त्रिनेत्र हूँ। चली जा यहाँ से। मेरी ध्वनि से ये पृथ्वी कांप उठती है। यदि मैं चाहूँ तो आके गुरु देवी देवताओं को भयभीत करने वाले चंड मुंड का वध करने वाली दुर्गा हूँ मैं। ओम प्रकाश यादव। किसका श्रृंगार है, क्या कर रहे हैं आप? ये शंभो माता का श्रृंगार है। किस तरह का श्रृंगार प्रतिवर्ष करते हैं आप? इसमें अष्टमी के दिन करते हैं श्रृंगार, कार्तिक में। क्या संदेश देते हैं माता के? किस तरह का आप लोग ये संदेश ये देते हैं कि सब कुशल मंगल रहे और हम शांति से रहे, यहाँ विराजमान रहे। क्या महत्व है यहाँ का? यहाँ का महत्व बहुत बड़ा है। झंडा तले कभी चौरा वाराणसी शंभू माता का वार्षिक श्रृंगार। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है माँ के दर्शन? माँ का फल का कोई कीमत नहीं है। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ झांकी हो रहा है, झांकी का कार्यक्रम हो रहा है। कल क्या क्या होगा? कल भंडारा होगा। माँ का जन्मदिन उत्सव के उपलक्ष्य में भंडारा किया जाता है। यहाँ के दर्शन किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? बहुत प्राप्ति होती है। जिसको बालक नहीं होता उसको बालक मिल जाता है। मतलब पंचाहा जो भी मारते हाँ, नीचे मैदागिन से दशाश्वमेध घाट तक पुलिस कमिश्नर ने पैदल गश्त कर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी। आगामी त्योहारों को देखते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने स्वयं सड़क पर उतरकर मैदागिन चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक पैदल गश्त की और अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। कमिश्नर ने कहा कि ये मार्ग प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही का केंद्र है, इसलिए किसी को भी सड़क पर चलने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों को पहले चेतावनी दी जाए, लेकिन चेतावनी के बाद भी नहीं मानने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और बार बार उल्लंघन करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। अभियान के दौरान प्रमुख रूप से काशी जोन के डीसीपी गौरव वंशवाल, एडीसीपी, एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान, एसीपी शुभम कुमार सिंह, थाना प्रभारी दशाश्वमेध उपेंद्र कुमार सिंह, चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखिए, त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में काफी भीड़ भाड़ है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के एरिया में आज पुलिस ने पैदल गश्त की है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। सड़कों पर अतिक्रमण ना हो, लोगों को सुचारू रूप से निकलने का रास्ता मिले, यातायात व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक अभियान यहाँ पर चलाया गया है।
जिन लोगों ने सड़कों पर आक्रमण कर रखा है उन सब पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो लोग बार बार एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, उसके बावजूद भी अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके ऊपर और कठोर कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। उसके अलावा जो बिना नंबर गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर या ऐसे नवयुवक जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, उनकी भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। सर, जैसे शारदा भोजनालय है वो बार बार उसको समझाने के बाद भी वो अपना दुकान आगे लगाता है और मंदिर को घेरा हुआ है, तो किस तरह से कार्रवाई की आपने? कई बार को किया आपने? वही मैंने आप लोगों को बताया, जिन लोगों के ऊपर 3 या 3 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है उन सब के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और उनके पूरे सामान को हम लोग जब्त कर लेंगे, उसे केस प्रॉपर्टी बनाया जाएगा और उनके ऊपर फिर मुकदमा चलेगा। तो ये बगल में एक पतली गली जाती है मंदिर की ओर, तो वहाँ पे एक इडली वाला है, उसको भी लोग बहुत लोग बार कहा गया है। देखिए, ये अभियान चल रहा है, ये एक नहीं कई अनेकों उदाहरण है इसके और इन सब पर आने वाले समय में बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएवी पीजी कॉलेज में डिजिटल युग और पत्रकारिता विषय पर विशिष्ट व्याख्यान आयोजित हुआ। डीएवी पीजी कॉलेज के प्रयोजन मूलक हिंदी पत्रकारिता विभाग द्वारा डिजिटल युग और पत्रकारिता विषय पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और उसकी पहली शर्त है एक अच्छा संप्रेषक होना। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को वस्तु स्थिति से अवगत कराता है, लेकिन अपनी सीमाओं का उल्लंघन किए बिना। एक सच्चा पत्रकार धर्म योद्धा की तरह बिना निंदा या स्तुति के केवल सत्य और दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पत्रकारिता से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिनका समाधान मुख्य वक्ता ने सहजता से किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव ने मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण, अंगवस्त्र, रुद्राक्ष की माला एवं स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर मिश्री लाल ने की। संचालन प्रोफेसर पूनम सिंह ने किया और स्वागत वक्तव्य प्रताप बहादुर सिंह ने दिया। एक मिनट सर। प्रक्रियाएं हैं आज ये प्रयोजन मूलक हिंदी पत्रकारिता जो महाविद्यालय में एक डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें बीए स्तर के बच्चे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस के मतलब ये बच्चे हैं, इन्हीं का जो है एक व्याख्यान चल रहा है इसी डिजिटल पत्रकारिता पे। क्या संदेश देने का प्रयास हो रहा है इसमें? इसके माध्यम से ये प्रयास हो रहा है कि जो बच्चे आज बीए की पढ़ाई कर रहे हैं, वो चाहे सोशल साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, लेकिन एक पत्रकारिता जो एक पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जो बच्चों के व्यक्तित्व में एक अलग सा धार पैदा करता है, जो अपने विचारों को समाज के सामने कैसे प्रस्तुत करें, कैसे जागरूक हो, समाज के सभी समस्याओं के प्रति अपनी जागरूकता कैसे, मतलब सामाजिक धर्म निभाने के लिए भी जागरूकता की आवश्यकता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो है हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति अपनी छोटी-छोटी समस्याओं को तत्काल मतलब मीडिया पे डाल देता है और उससे तत्काल सब लोग पेपर के माध्यम से तो कल जानेंगे, आज ही जान जाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। एक तरह से ग्लोबल विलेज की जो बात हो रही थी, वो अब एक तरह से सच्चा लग रहा है कि विश्व स्तर पे कोई भी समस्या हो रही है, तत्काल मिनट भर के अंदर हमें जो है पता चल जा रहा है। तो इसी को मतलब इसी पर जो है विस्तृत गहन प्रचार मतलब इसमें विस्तार करने के लिए आज जो है अमिताभ भट्टाचार्य जी, जो कि बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो केवल पत्रकार ही नहीं है, एक तरह से कहा जाता है इनको कि यह एक एनसाइक्लोपीडिया है। इनको पत्रकारिता के अलावा भी साहित्य, संगीत, कला, विभिन्न विषयों का और मतलब ज्ञान है। ये जो है गंगा सेवा निधि में भी जुड़ के काफी दिनों तक कार्य किया इन्होंने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो इनको जो है विद्यार्थियों के सामने इसलिए लाया गया है कि जो विद्यार्थी आज सोशल के माध्यम से
पढ़ाई कर रहे हैं और आगे कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, मतलब अपना कोई टीचर ही बनना चाहता है, तो उसमें व्यक्तित्व का परीक्षण जो होता है, एक अलग पक्ष होता है। ठीक है? हर भी किसी भी एग्ज़ाम में एक इंटरव्यू होता है जहाँ पर विद्यार्थी चाहे कितने भी सीढ़ियों तक चढ़ के जाए, इंटरव्यू जाते-जाते कभी-कभी छँट जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व का वो पक्ष जो है, उसका उजागर नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ। विद्यार्थी काल में तो उसको एक मौका मिला है कि बीए की पढ़ाई करते-करते ही आप जो है अपने व्यक्तित्व में वह धार लाएँ, अपने वक्तव्य में वह गंभीरता लाएँ, अपनी लेखन में लेखन क्षमता का भी जो है विस्तार करें, ताकि जो है आपकी किसी भी परीक्षा में आप जाएँ तो आपका जो है बेहतर भविष्य हो और आप जल्दी से मतलब अपनी कामयाबी हासिल कर लें। तो ये इसमें इनका समय भी नहीं जा रहा है और बीए की पढ़ाई करते-करते इनको जो है डिप्लोमा डिग्री प्राप्त हो जा रही है। हुआ करते थे याज्ञवल्क्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा। याज्ञवल्क्य ने श्वेताश्वेतर उपनिषद में पहला श्लोक लिखा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, सुनो ए विश्व के अमृत के पुत्रगण। कम्युनिकेशन शुरू हुआ। उन्होंने, जैसे हम लोग माइक में आजकल कहते हैं अटेंशन प्लीज, शृण्वन्तु विश्वे अटेंशन प्लीज है। उन्होंने अपने समकाल के विश्व को संबोधित किया, क्या आजे धामानि दिव्यानि तत्सौ वेदाहमेतं पुरुषं महंतम आदित्यवर्णं तमसं परस्तात्। इस अज्ञानता के दूसरे और अपर पार में वो ज्ञानमय वेदाह महान पुरुष हैं, वो सूर्य जैसे चमकने वाले हैं, आदित्य वर्णम। और उन्होंने हमें बताया है कि हम अमृत के पुत्र हैं, हम इमॉर्टल हैं। और ये बनारस से यहीं से रिश्तेदारी श्लोक का है। आप लोग जो लोग मूल बनारस के हैं उनको पता नहीं है वो अनजाने में क्या बोलते हैं। कहीं कुछ मारामारी हो रहा है, आप किसी रास्ते चलते आदमी से पूछिए भैया क्या होता हो, तो उसका पहला उत्तर होता है हमसे क्या मतलब। वो ये नहीं बोलता है मुझसे क्या मतलब, वो बोलता है हम। आई से नहीं बोलता है, वो उई से बोलता है। शिक्षा का सूत्र वाक्य है कि हम एक वचन से बहुवचन की ओर बढ़ते हैं। बीएचयू में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग एवं मां शारदा ज्योतिष धाम अनुसंधान संस्थान इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन सत्र देश विदेश के सुप्रसिद्ध विद्वानों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत उदयवीर पांडे के मंगलाचरण और विश्वविद्यालय के कुलगीत की प्रस्तुति से हुई। इसके बाद विभागीय आचार्यों ने मंचासीन विद्वानों का पुष्पमाला एवं उत्तरीय वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने स्वागत भाषण देते हुए सम्मेलन के उद्देश्यों एवं विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसी अवसर पर उनके संपादन में प्रकाशित 2 पुस्तकों अदावली एवं हृदय रोग का ज्योतिष शास्त्रीय निदान एवं उपचार का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने कहा कि आधुनिक युग में ज्योतिष और वास्तु का अभाव जीवन की सुव्यवस्था में बाधक है। इन विधाओं को प्रामाणिक रूप से जन जन तक पहुंचाना बनारस की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर राजाराम शुक्ल संकाय प्रमुख ने की। सत्र का संचालन प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने किया और धन्यवाद ज्ञापन पंडित दिनेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए, ज्योतिष विभाग हमेशा से कुछ न कुछ नया करते रहा है। इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें एक उज्जैन की
इंदौर की संस्था मां शारदा ज्योतिष धाम अनुसंधान एवं ज्योतिष विभाग के द्वारा संयुक्त रूप में किया गया है। यह 2 दिन तक चलने वाला सम्मेलन है, जिसमें कम से कम 400 से ज़्यादा लोग प्रतिभागी हमारे देश के कोने कोने से सम्मिलित हो रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात कि चाहे फ्यूचर पॉइंट के मालिक हो अरुण बंसल जी या काशी के जो मूर्धन्य विद्वान हैं हमारे प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी, परंपरा के सबसे सर्वाधिक धनी शिष्य परंपरा के धनी, ऐसे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि के रूप में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति जो स्वयं ज्योतिष के अद्वितीय विद्वान हैं प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी उपस्थित हैं। इनके समक्ष 2 विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। एक तो आधुनिक संदर्भ में ज्योतिष का क्या अनुप्रयोग है, क्या हम ऐसा करें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र की मौलिकता प्रासंगिकता बनी रहे, और दूसरा जो विषय है वो वास्तु शास्त्र का वैज्ञानिक परिशीलन है। वास्तु शास्त्र पे जो लोग तरह तरह की अंगुलियां उठाते हैं, जो इसकी गंभीरता को नहीं जानते। 200 से ज़्यादा ग्रंथ हमारे वास्तु शास्त्र के हैं, और नींव कहाँ से उठे और कितनी मंजिलें तक भवन बन सकती हैं। न केवल भवन अपितु मंदिर, आप देखें हजारों सालों का उदाहरण है। उस समय कौन सा आर्किटेक्चर साइंस था, हमारी वास्तु प्रविधि थी। वास्तु से निर्मित होने वाले मंदिर आज भी सुदृढ़ हैं। कितना हो बड़ा उपद्रव आया, केदारनाथ देखिए, कुछ हुआ मंदिर का। ये हमारी परंपरा से निर्मित हैं। तो उन परंपराओं, वास्तुशास्त्र की परंपराओं की जो वैज्ञानिकता है उसके ऊपर 14 कल हम लोग चिंतन करेंगे। आज ज्योतिष शास्त्र के अनुप्रयोग पर चिंतन करेंगे, और जो भी चीजें तात्विक रूप से हमारे बीच आएंगी, जो भी नई वैज्ञानिकता, नए डेटा, नए रिसर्च, नई चीजें, क्योंकि हमारे पास लखनऊ से, दिल्ली से, कानपुर से, उज्जैन से, मध्य प्रदेश से, भोपाल से, पटना से, जम्मू कश्मीर से, कोई राजस्थान से, कोई माने कम से कम आप मान के चलें कि हमारे बीच में 25 राज्यों के करीब प्रतिनिधि हैं, और ये अपने अपने विषय में निष्णात कार्य कर रहे हैं। सबके कार्य को लिया जाएगा और हम इसे लोक हित में इसे प्रकाशित करेंगे, दिखाएंगे और अवगत भी कराएंगे। गुरु जी, आज जिस पुस्तक का विमोचन हो, क्या उद्देश्य? जी देखिए, एक बहुत बड़ी मेरी पहले से कामना थी कि क्योंकि मेरे जो शोध निर्देशक प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी हैं, आज वो काशी नहीं देश के सबसे वरिष्ठतम विद्वान हैं, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। उनकी इच्छा थी कि रोग पे तुम काम करो, इसमें बड़ी काम कम हुए, प्रामाणिक काम करो। उसी दृष्टि से हृदय रोग का ज्योतिष शास्त्रीय निदान और उपचार के रूप में मैंने एक बुक पे काम किया, जिसमें 300 डेटा पे काम है। अब करीब करीब 400 पृष्ठ की ये किताब है। इसका हमने पूरा लेखन और संपादन कर दिया है, जिसका विमोचन आज अतिथियों के द्वारा हुआ है। दूसरी पुस्तक जो है वो चक्रधर जोशी जी ने बहुत पहले लिखी थी, प्रयाग से 1954 के आसपास, और एक गदावली नाम की है। केवल रोग कैसे, कौन रोग कब कैसे होगा, इसका वर्णन है उस किताब में। तो उसको हमने हिंदी और श्लोक में कुछ अशुद्धियां थी तो उसे संपादित करके और उदाहरण के साथ व्याख्यायित किया है। इस तरह 2 पुस्तकें आज लोकार्पित की गई लोक हिताय में। मुझे इसको करते हुए बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। कुसुमरा गांव में अतिक्रमण के चलते ग्रामीण परेशान हैं। पिंडरा तहसील क्षेत्र के कुसुमरा गांव में अतिक्रमण की समस्या ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर इस समस्या की शिकायत प्रशासन से की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव से होकर गुजरने वाला पुराना सार्वजनिक मार्ग, जिसे वर्षों से लोग आवागमन के लिए उपयोग करते आ रहे हैं, अब विपक्षी मकसूद आलम पुत्र सैयद उल्ला द्वारा टीन शेड लगाकर सकरा कर दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार मार्ग की चौड़ाई घटकर मात्र 5 फीट हो गई है, जिससे अब एम्बुलेंस, ट्रैक्टर या अन्य बड़ी गाड़ियां गांव तक नहीं पहुंच पा रही। बीमारों को अस्पताल तक ले जाने में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिक हसनैल अली, अब्दुल सलाम और तबरेज अली ने बताया कि कई बार आपसी स्तर पर बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए अब उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटवाने और मार्ग को पूर्व स्थिति में बहाल कराने की गुहार लगाई है, ताकि गांव में आवागमन सुचारू रूप से हो सके। बड़ा गांव थाना अंतर्गत आपका गांव आता है जी। क्या नाम है गांव का? कुसमुरा। कुसमुरा में आपने एक एप्लीकेशन दिया है कि हमने नहीं दिया सर, पूरा गांव दिया है। गांव ने दिया? पूरे गांव ने। दिक्कत है सर, आने जाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप खुद बाइक लेकर जाकर देख लीजिए,
सारा समस्या हल हो जाएगा। या उन्हीं से कर दीजिए कि बाइक लेकर देख ले। समस्या ये है ना कि पूरे गांव को जब समस्या हो रही तो उनको देने में क्या हुआ, कहते हैं आज बनने लगेगा, इसको हटा लेंगे, लेकिन नहीं किए, दूसरा तल्ला बना दिए, उसको हटाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्यों, कैसे, क्या मजबूत आदमी है या पॉलिटिक्स मजबूत है, क्या कुछ है? आपने देखा है, आपको जब भोकरिया दमंग आदमी है, वो गांव से दमंगई कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अभी जब एप्लीकेशन दिया था, क्या लगता है कुछ सुनवाई होगा? सर उम्मीद तो कायम है, प्रशासन पे भरोसा है कि अच्छा हो जाएगा, देखिए क्या होता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर चौक थाने में पीडब्ल्यूडी ने लगाया कैंप, दस्तावेजों में गड़बड़ी से लोग परेशान। गंगा का जलस्तर घटकर हुआ सामान्य, मणिकर्णिका घाट पर गंदगी के अंबार से लोग परेशान। ट्रैफिक से निपटने के लिए प्रमुख चौराहों पर लगाए गए बैरियर। और कबीरचौरा स्थित शंभू माता का वार्षिक कार्तिक श्रृंगार हुआ संपन्न। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।